हेलो मेरे बच्चा, क्या हाल चाल। आपने कहा सर जिंदगी में मचा रहे हैं बवाल और क्वेश्चन में कर रहे हैं धमाल। हाँ मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, करने वाले हैं आज बहुत सारे सवाल। नहीं मचाना है बवाल और मचाना है क्वेश्चन के साथ धमाल। बेटा ये क्लास 10 के द्विघात समीकरण के MCQ टेस्ट के सॉल्यूशन का वीडियो है। और आप लोगों ने अभी तक MCQ क्वेश्चन को नहीं किया है तो मैंने जिस तरह मैंने आपको बताया था, हम 5 चैप्टर फ्री में पढ़ने वाले हैं, टोटली फ्री। तो इसमें हम लोग चौथे चैप्टर तक के सफ़र को बहुत अच्छे से कर लिया था। अब बेटा इसका अगर आप लोगों ने MCQ टेस्ट नहीं दिया, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपका मूल्यांकन नहीं होगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐप में जाके आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, फ्री मटेरियल में जाइएगा, फ्री टेस्ट में जाके क्लास 10 के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा और उसमें चौथे चैप्टर द्विघात समीकरण का मैथ वाले फोल्डर में टेस्ट लगा, जिसको आप फ्री दे सकते हैं। जिसमें 20 क्वेश्चन है और आपके देखते हैं 20 में 20 कितने आते हैं। पहला ही सवाल है एकदम बवाल, पहला ही सवाल है एकदम बवाल। देखते हैं किसने मचाया धमाल और करते हैं ये सवाल। चलो मेरे लाल, देखते हैं पहला सवाल। कह रहा है x² - 4x + a = 0 कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, कि कोई वास्तविक नहीं मूल है। इसको बेटा 90% बच्चों ने गलत किया है। 90% बच्चों ने इस क्वेश्चन का किया बेटा गलत। आप किस में थे? 90 में कि 10% में? 10% में थे तो वेरी गुड मेरा बेटा, मेरा बच्चा, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। अगर आप 90% वाले में थे, अगर आप 90% वाले में थे और आपका क्वेश्चन गलत था, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। कोई बात नहीं बेटा, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, आप हमारे बच्चे हैं इसलिए सबसे अच्छे हैं। चलिए करते हैं इस सवाल को और बताते हैं आपको कैसे होगा सवाल। चलिए देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट। और बेटा आपको चैलेंज साथ कहता हूँ, बहुत कम ही बच्चों को ये क्वेश्चन आएगा। जो बच्चा मुझसे पढ़ता है ना, बुक जो टीचर से पढ़ता है ना, धीरज भैया से पढ़ता है ना, वो शायद कर ले। अगर आपने कर लिया ना तो बहुत अच्छा सवाल है। और आप लोगों में से अधिकांश बच्चों गलत रहा होगा, ये सवाल की खासियत है। ऐसे सवाल चुन चुन के लाया हूँ मेरा बेटा। देखना सवाल कह रहा है x² - 4x + a = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस बात को समझते कुछ देर में। आगे सबसे पहले करना क्या? तुलना करानी। किससे? ax² + bx + c = 0 से तुलना कराने पर। क्या कराने पर? तुलना। a का मान कितना है बाबू? ये आपने कहा 1, b का मान -4 और c का मान क्या है? a। आपसे कह रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कहीं बराबर नहीं दिया मेरा बेटा, बराबर नहीं दिया। सिंबल समझना। और मैं एकदम चैलेंज साथ कहता हूँ, चैलेंज बोल रहा हूँ बेटा, चैलेंज, खुला चैलेंज यूट्यूब पे दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। आप अपने क्लास के बच्चों से जाकर पूछेंगे नहीं सवाल, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी थिंकिंग ना उस लेवल की नहीं गई है। इसलिए ऐसे ऐसे सवाल चुन के लाया हूँ जिससे आप कोई न पा पाए। क्योंकि अब की बार 100 में 100 लाना है, अब की बार 100 में 100 लाना है। पेपर में नाम छपवाना है, अखबार में नाम छपवाना है। रिजल्ट कोई पूछे ना कितना रिजल्ट आया, ये नहीं कहना है भाई हमारा 80% आया, 90% आया। कुछ नहीं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते क्या? जाके देख लेना, जाके देख लेना। वो है ना, तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आएगा, तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आएगा। और हम ऐसे मेहनत करेंगे, हम ऐसे मेहनत करेंगे, हमारी सफलता शोर मचाएगी। सफलता क्या मचाएगी बेटा? शोर। अभी शांति से मन लगाकर पढ़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि अब की बार 100 पार, इस लक्ष्य को हमने ठाना है और 100 में 100 लाकर दिखाना है। चलिए देखिएगा, कह रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं। वास्तविक मूल नहीं मतलब कहने मतलब काल्पनिक मूल है। काल्पनिक मतलब d का मान 0 से क्या होना चाहिए? d का मान 0 से क्या होगा? कम, तो काल्पनिक होगा। क्यों काल्पनिक होगा? मतलब अवास्तविक हो। कोई वास्तविक मूल का मतलब क्या है? अवास्तविक। अवास्तविक मतलब वैल्यू क्या आनी चाहिए? d की, ऋणात्मक। टेबल बता रखा 4.3 का, अगर वीडियो नहीं देखा जाके देख लेना, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर आया बेटा, बहुत अच्छे से। d का मान क्या होना चाहिए? 0 से कम। और d बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? आपने कहा सर b² - 4ac = 0। b का मान बोलो मेरा बेटा, b का मान बोलो बेटा, b का मान। आपने कहा b का मान है सर भैया कितना? -4, तो -4 का स्क्वायर हो गया। -4 गुणे a का मान 1 और c का मान 1 <= 0। 4 चौक 16 हो गया, -4 <= 0। 16 is -4 <= 0। इस चीज़ को इधर लिख रहा हूँ, इस चीज़ को इधर लिख रहा हूँ, देखना, बहुत गौर से देना ध्यान, बहुत देना गौर से ध्यान। अब समझो, यही वो चीज़ है जो आपको सबसे अलग बनाएगी। पहला ही क्वेश्चन एकदम धमाल है मेरा बेटा, जो आपको एकदम आगे कर देगा। इधर -4 है, उधर गया बेटा किस में हो गया? +4 है। अपने कहा ठीक है। अब समझो, अब समझो, अब समझो। 4 1 कम 4, 4 चौक 16, 4 <= a, 4 <= a। कहीं लिखा है? कहीं लिखा है बोलो? आपने कहा नहीं। अब ये पलट जाएगा। क्या पलट जाएगा? इसका मतलब समझा। 4 जो है a से कम है, a जो है 4 जो है a से क्या है? कम है। मतलब a बड़ा है और 4 क्या है? छोटा। a बड़ा है और 4 क्या है? छोटा।
ए बड़ा है और 4 क्या है, छोटा। तो ए बड़ा रहेगा और 4 क्या रहेगा, छोटा। जिधर बड़ा होता है, इस बात को याद रखना, जिधर बड़ा होता है उधर मुंह खुला होता है। आ कैसे खुला होता है, आ मतलब मुंह खुला है, मुंह खुला मतलब उधर बड़ा है। जैसे बहुत सारे बच्चों की चीज डाउट रहता है, सर लेस देन और ग्रेटर देन क्या है। देखो जैसे यहाँ 5 4 लिखा और यहाँ क्या लिखा 5, इसका मतलब क्या, 4 छोटा है 5 क्या है, बड़ा। जो चीज बड़ा होगा उधर मुंह खुला होगा, आ मुंह खुला है उधर, मतलब ये चीज बड़ी और ये चीज क्या है, छोटी। इसको दूसरी तरह अगर लिखेंगे कैसे लिखेंगे, दूसरी तरह लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 4 इज लेस देन 5 लिखा है, 4 इज लेस देन 5 लिखा है। या अगर हम 5 और 4 के बीच फिर लिखेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बाबू भैया। चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। मतलब 5 बड़ा हो गया और 4 क्या हो गया, छोटा। जो बड़ी हो गई उधर क्या रहेगा, मुंह आ खुला, मुंह क्या रहेगा, खुला। वही लॉजिक यहाँ लगा है मेरा बेटा, इसीलिए मैंने कहा ना अधिकांश बच्चे गलत कर जाएंगे जो बनते ना हीरो माफिक। देख लेना, ये सवाल देखना नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। 4 इज लेस देन ए, मतलब 4 क्या छोटा है, ए बड़ा है, और इसको बदलेंगे ए बड़ा हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा, छोटा। 4 क्या हो जाएगा बेटा, छोटा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अधिकांश बच्चे ऑप्शन नंबर ए मार के चले आएंगे। मेरे पास डाटा रिकॉर्ड है, इसका मैंने टेस्ट कर देखा, अधिकांश बच्चे मनमाने थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ये क्वेश्चन की वैल्यू, कंटेंट का दम, ऐसा कंटेंट जो कोई दे ना पाए, क्योंकि अब की बार 100 और अगला देखें बेटा, अगला देखें, इस बात को समझा ना। 4 छोटा था 5 बड़ा था, 4 छोटा, जिधर छोटा उधर क्या होगा, हाथ जोड़ा छोटा, 5 बड़ा मुंह खोले, बदल गया तो 5 आगे हो गया, 4 इधर और बड़ा वाला चिन्ह इधर लग गया। समझ में आया, आपने कहा हाँ। जैसे 4 छोटा था ए बड़ा था, बदलेगा तो ए इज ग्रेटर देन 4। ओके बेटा, ओके बेटा, ओके, आपने ओके। अगला करें सवाल, आपने कहा हाँ सर, मचा दिया बवाल, कर दिया धुआं। हाँ बेटा चलो दूसरा नंबर क्या देखिए, कह रहा का विविक्तर 1 है तो बी का मान बहुत आसान है, 6x² माइनस bx + 2। ये सब एकदम छोटे मोटे सवाल है, कोई भी कर लेगा, बट ऐसे सवाल आप लोग जानते रहिए जिससे आप सबसे डिफरेंट रहें, सबसे अलग रहे मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ सबसे अलग रहे मेरे बच्चे। ax² + bx + c = 0, उसके करने पर तुलना। a बराबर कितना आ गया भैया जी, 6। b बराबर -b। b का जो मान है बेटा वो कितना है, देखो एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाले। b का मान कितना है, -b। b का मान कितना है, -b। c का मान कितना है बेटा, 2। कह रहा विविक्तर का मान, विविक्तर किससे लिखते हैं, d से। d बराबर 1 दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, 1। विविक्तर कितना दे रखा है, 1। d बराबर फार्मूला क्या लगा सकते हैं, b² - 4ac बराबर कितना है, 1। b का मान -b, b का मान -b। ऐसे मान मैं खुद रखा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाए। 4a6 यहाँ 2 बराबर 1। b² करेंगे, b² हो जाएगा 6 चौको 24, 24 तो नहीं है 48, -48 बेटा उधर के किस में, +48, तो बेटा +48 रुको गड़बड़ हो +48 हो गया। आपने कहा ठीक है, एक चीज़ गड़बड़ हो गया, और +1 तो है ना पहले से, आपने कहा हाँ, तो 48 से कितना होगा मेरा बच्चा, आपने कहा 49। घबराने की नहीं, आधे लोग 0 सोचे होंगे, मैं ही सोच लिया था। घबराने की नहीं, बहुत आसानी से करना है। -48 उधर के +48, 48 से 49, b बराबर √49। 49 का वर्गमूल क्या होता है, +-7। आधे लोग 7 मान लेंगे, लेकिन वर्गमूल लगेगा, प्लस का भी हो सकता है, माइनस, +-7 है। ऑप्शन नंबर सी। समझे मेरे हीरो, नहीं लाना ना 0, अच्छे से पढ़ना ना, अच्छे से। ये ऐसे क्वेश्चन के लेवल हैं, लेवल अप। अगला देखो, अगला लेवल अप सीरीज बेटा, लेवल अप। चल कह रहा विविक्तर का सूत्र है, विविक्तर का सूत्र क्या होता है, एकदम आसान है, b² - 4ac कह दिया है। आपने कहा ऑप्शन नंबर बी। हलवा सवाल मास्टर का गलुआ, और देखो सवाल नंबर हलवा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल चौथा नंबर, एकदम आसान है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। 1/b² + 5 बराबर दिया 1/9। क्या b का मान निकालो, त्रियक गुणा कराना, क्या कराना बेटा, त्रियक, इसका इधर 9 × 1 = 9 हो गया, ठीक। b² + 5, उधर प्लस का 5 इधर आया बेटा, माइनस का 5 बराबर क्या होगा, b²। 9 में से 5 गया 4, b² स्क्वायर अटक क्या लग जाएगा, रूट। 4 का वर्गमूल क्या, 2। अब यहाँ समझना, हलवा सवाल है, नहीं बहुत मारेंगे, प्लस माइनस लग जाएगा, वर्गमूल लगे क्या होगा बेटा, +-2। कोई दिक्कत मेरे लाल, आपने कहा नो सर। अगला करे सवाल, आपने कहा यस सर। चल मेरे लाल देख ले अगला सवाल, 5वां नंबर। देखो 3x² - 12x + k = 0। और सब बेटा बोर्ड के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में है, 10 साल के एनालिसिस किया है मैंने, तब एकदम अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। कुछ नहीं करना मेरा बेटा, ax² + bx + c = 0। कंटेंट में दम होना चाहिए बेटा, और आप में भी दम होना चाहिए, तभी करके आओगे ना। a बराबर कितना हो गया, 3, b बराबर -12, और c बराबर मेरे बच्चे, मेरा यार आपने कहा
और कह रहा है मूल क्या है बेटा बराबर, मूल बराबर, तो डी का मान कितना होना चाहिए 0। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया 0। बी का मान बोलो बेटा, बी का मान आपने कहा सर बी का मान -12 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 3 सी का मान के बराबर कितना हो गया 0। 12 बराबर 144, 12 बराबर 144, 4 तो यहाँ 12 के बराबर क्या हो गया 0। इधर -12 के उधर कितना हो गया 12 के, 12 एक कम 12, 12 बराबर 144, 12 बराबर क्या हो गया के बराबर 12, के बराबर 12। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बेटा, के बराबर 12 दे रखा है, 12 दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत मेरे लाल आपने कहा नहीं, कोई ज़्यादा तेज तो नहीं बताया, फिर देख लो करना आया हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर 3, बी बराबर -12, सी बराबर के। कोई दिक्कत आपने कहा नहीं, मूल बराबर तो डी बराबर क्या हो गया 0। डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -12 में समझे मेरे यार आपने कहा हाँ। 4 गुणे ए का मान 3 गुणे के बराबर 0, 4 12 बराबर 144 माइनस 4 तो ये 12 के, इधर -12 के उधर क्या +12 के, प्लस का क्या हो गया बेटा 12 के, फिर 12 कम 12 और 12 बराबर 144, 12 बराबर क्या आ गया। तो दिक्कत आपने नो सर। अगला देखिए बेटा, अगला देखिए, अगला देखो सवाल मेरा पगला बच्चा, नहीं बेटा पगला नहीं, बहुत अच्छा बच्चा, कुछ नहीं एकदम हलवा सवाल, हलवा सवाल, हलवा सवाल, हलवा सवाल, हलवा सवाल। बचपन में आपके नाना नानी आपके गलुआ खींचते थे ना, इसको गलुआ बोलते हैं हमारे गाँव में, क्या बोलते हैं गलुआ। वैसे ही आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, आपको सब प्यार दुलार करेंगे, ऐसे करके खिलाएंगे, खराब लाएंगे बेइज्जती कर देंगे, अरे भैया कुछ आता जाता नहीं उसको, हम जान रहे फलन हुआ बेटा फेल हो जाएगी, इसलिए मेरा बेटा पढ़ लो पढ़ लो। इधर -225 से बेटा उधर के किस में प्लस का 225, स्क्वायर हटेक क्या रख जाएगा वर्गमूल, 225 किसका वर्गमूल है बेटा आपने कहा सर 15 का, 15 होगा नहीं बेटा +-15, +-15 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला चले, अगला चले, अगला चलो, अगला चलो, सातवां। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्तर निकालना है। क्या करना है, तुलना कराएंगे बेटा किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराने पर a का मान 3, b का मान -2, c का मान 1/3। कोई दिक्कत आपने नो दिक्कत। किससे कराएंगे, अब कह रहा है विविक्तर निकालना, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान बोलो बेटा, बाबू भैया b का मान बोलो, आपने कहा सर -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया, -4 गुणे a का मान 3 और c का मान 3, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, 2 दूनी 4, 4 में से 4 का कितना आ गया 0। समझे मेरे हीरो, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मस्त सवाल था ना, आपने कहा हाँ सर। बहुत सारे लोग लाशा वसा लेने पड़ेंगे, लाशा वसा नहीं लेने का बेटा, लाशा नहीं लेने का, लाशा नहीं लेने का। 8वां देखो, 8वां एकदम आसान सवाल है, एक्स स्क्वायर -4 बराबर क्या 0, इधर -4 उधर क्या बेटा +4, √4 का वर्गमूल कितना हो गया मेरे यार आपने कहा +-2, वर्गमूल हटेगा +- लग जाएगा, याद रखना। बहुत सारे बच्चे ही गलत करते, +-2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा विविक्तर निकालना, ये भी आसान है सवाल, एकदम आसान। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करनी पड़े भाई, ये तुलना, a का मान 3, b का मान बोलो बेटा, b का मान -6 और c का मान कितना 4। विविक्तर बराबर d बराबर फार्मूला कौन बताएगा, ओ बेटा, ओ बढ़िया, ओ भैया, ओ लाला फोन पकड़ने वाला बच्चा, बोलो बेटा d का मान। आपने कहा सर बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके बेटा, b का मान बोलो बेटा -6 का स्क्वायर, -4 गुणे a का मान बेटा 3 और c का मान 4। बोल दिया करो, सरमाया न करो, बताया करो। 6 छंग 36, 4 3 12, 12 चौक 48, 36 48 का -12, d का मान कितना है मेरे बच्चे मेरे यारा -12 कौन सा ऑप्शन है, बोलो देवी और सज्जनों, माता और बहनों। आपने कहा -12। आगे चले, अगला चलो, क्वेश्चन नंबर 10। देखो एकदम आसान सवाल, एक्स स्क्वायर -1/9 बराबर 0, इधर माइनस का उधर क्या बेटा किसमें प्लस का, स्क्वायर हटेक क्या लगेगा रूट लगेगा सर, वेरी गुड बेटा। 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3, यही आंसर नहीं सर, बेटा बिटिया बताइए, प्लस माइनस रूट हटेगा +-9 सटेगा, +-सटेगा मतलब लगेगा ना बेटा, ऐसे भोजपुरी में खान सर पढ़ाते हैं ना सर। चलो अगला चले बेटा, 10वां हो गया। 11 बताओ, बता दूं आपने हाथ से। चलो 11वां देख लो मेरा बच्चा 11वां देख लो, 11वां। चलिए 11 नंबर देखिए, सवाल ना करिए बवाल। कह रहा के मूल होंगे, क्या होंगे के मूल होंगे, कुछ नहीं करना, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर क्या दिया 0। समझे मेरे हीरो, अपने कहा किससे तुलना करानी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर बेटा तुलना करने पर, क्या करने पर बेटा तुलना।
ए का मान कितना आ गया 2, बी का मान कितना आ गया 5 और सी का मान कितना आ गया 4। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान बोलो मेरे लाल, बोलो मेरे लाल। आपने कहा सर बेटा 5 हो गया, 4 गुणे ए का मान 2 और सी का मान 4, 5 बचा 25, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 25 में 32 घटाओगे -7। माइनस का अगर मान आया तो काल्पनिक आएगा या अवास्तविक। काल्पनिक या अवास्तविक दिया, काल्पनिक दिया तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। चले अगले, आगे चले, आगे चले, आगे आगे चले, आगे चले, आगे 12 देखो मेरे यारा, 12। चलिए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखिए 12 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है मेरा बच्चा। 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर के दो मूल परिमाण में समान तो चिन्ह में विपरीत हो के का मान। बहुत ही अच्छा सवाल, माइंड ब्लोइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी गर्दा उड़ाने वाला सवाल है। कौन वाला? गर्दा उड़ाने वाला। आपको चैलेंज साथ के था, पूरे यूट्यूब में बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ। आपने जाके दोस्तों से पूछना, किसी को नहीं आएगा ये सवाल, किसी को भी नहीं आएगा। और वो बहुत ही सिंसियर बच्चा होगा ना, उसकी लेवल की थिंकिंग क्रिटिकल होगी ना, तब जाकर कर पाएगा। क्योंकि बेटा इसके 98% बच्चों ने इसके गलत जवाब दिए, 98%। जब आप देखेंगे ना सवाल, ऐसे सवाल जिसमें कॉन्सेप्ट ही है, जिसके एकदम रग रग में कॉन्सेप्ट भरा है, जो एकदम सबसे यूनिक है, ऐसे सवाल करा रहा हूँ बेटा। अब जाके एक बार ट्राई कर लेना, देख लेना, कोई कहीं बच्चा पढ़ रहा हो नहीं कर पाएगा बेटा। चैलेंज साथ बोलता हूँ, चैलेंज साथ, चैलेंज नहीं, पढ़ाना छोड़ दूंगा। देखो 8 माइनस के एक्स, आगे इसको सबसे पहले अरेंज करके लिखो। अरेंज मतलब आगे -2x स्क्वायर लिख लिया आपने, कहा ठीक है। माइनस के एक्स प्लस 8 बराबर क्या है जी? तुलना करा लो, किससे कराओगे बेटा बताओ? आपने कहा सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान -2, b का मान -k और c का मान 8। ओके, अब अधिकांश बच्चे जानते हो एकदम गधे की जैसा, ढीचो ढीचो। d बराबर सर 0, d बराबर सर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac कर लीजिए सर। कभी जीवन में नहीं होगा, कभी जीवन में ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा मूल परिमाण में समान हो, चिन्ह में क्या है? विपरीत। चिन्ह में क्या है? विपरीत। बेटा मूल समान वाला एकदम इक्वल होना चाहिए, तब डी बराबर क्या लिखते हैं? 0। लेकिन आधे बच्चे कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम। अब बेटा अगर आप इससे करोगे ना तो नहीं आएगा। आप कहो सर दिखा दो, चलो बेटा दिखाता हूँ। हम ऐसे करते हैं, मान लो ऐसे करते हैं एक नॉर्मल बच्चे के जैसे। तो बी का मान कितना लिखते हैं? -k का स्क्वायर लिख लेते हैं, -4 लिखते हैं। ए का मान कितना लिखते हैं? -2 और सी का मान कितना लिखते हैं? 8 बराबर क्या होता है? 0। के का स्क्वायर करेंगे, के स्क्वायर हो गया माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाता है बेटा? प्लस। 4 दूनी 8 और 8 28 64, 4 दूनी 8 और 8 28 64। इधर प्लस है 64 है, उधर क्या बेटा माइनस का स्क्वायर रखता, रूट लग जाता। क्या माइनस का वर्गमूल निकालना पॉसिबल है? आपने कहा नहीं सर। तो बेटा ये क्या सॉल्व होगा? नहीं। दिस इज ए टोटली रॉन्ग बेटा, ये गलत है, ये गलत है बेटा, गलत। क्योंकि दोनों मूल समान बोले तब डी बराबर 0 होता, दोनों एकदम इक्वल हो, प्लस माइनस का भी अंतर ना हो। इसलिए मैंने कहा ना अधिकांश बच्चे क्या करेंगे? गलत। अब एक कॉन्सेप्ट लगेगा सेकंड चैप्टर का, कह रहा दोनों मूल समान और चिन्ह में क्या है? विपरीत। तो हम मानेंगे कुछ देर, माना। इसीलिए कह रहा हूँ भौकाली सवाल है बेटा, भौकाली सवाल अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं आएगा। मानेंगे एक मूल अल्फा है और एक मूल क्या है? बीटा। अल्फा बराबर मान लेंगे बेटा p और बीटा बराबर -p। क्यों 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 क्यों? उसका भी रीजन है, कह रहा दोनों मूल समान मतलब इक्वल है। पहला p दूसरा भी क्या है? p। दोनों चिन्ह में विपरीत है, पहला प्लस का p, दूसरा क्या हो गया? माइनस का। और प्लस में हम चिन्ह नहीं लगाते, प्लस में चिन्ह नहीं लगाते। कोई दिक्कत? आपने कहा सर p ही मानेंगे, जो माने वो मान ले बेटा। अब फिर आगे खेल है, एक है खेला जिसको सबने खेला, अब बट आएगा उसको जो बुक और टीचर से पढ़ा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना रखोगे बाबू भैया? आपने कहा p, बीटा का मान -p, माइनस b का मान -k और a का मान -2 या -k। माइनस से माइनस कट गया, p से p कट गया क्या बाबू भैया? आपने कहा हाँ सर कट गया। इधर क्या होता है? 0 बराबर -k/2। 2 इधर क्या गुणे में हो गया, 2 इधर गुणे में हो गया, तो आ गया 2 का 0 गुणा कराएंगे कितना आएगा? आपने कहा 0 बराबर -k या k बराबर 0। समझे? घुमा दिया क्या? हिला डाला क्या? आपने कहा हाँ सर k बराबर 0। ऐसे होगा प्रश्न, इस लेवल का प्रश्न लाया हूँ बेटा। थिंकिंग समझ रहे हो ना? सोचने का स्तर बढ़ाओ। और आप वही नॉर्मल बच्चों जैसे पढ़ोगे ना, कुछ नहीं होगा। और आप टेस्ट दे रहे हो, खुद का मूल्यांकन कर रहे हो और सिंसियर बच्चे हो, तब आप समझो आप अपने अंदर चीज़ों को निखार रहे हो, तब आपके अंदर चीज़ें निखर रही हैं। मैं समय मांगती है बेटा। चले अगले सवाल में। आपने कहा चलो अगला सवाल, चलो बेटा, चलो
यदि अब यहाँ पे आ गया, यहाँ लग जाएगा वो वाला बी स्क्वायर माइनस बी के मूल समान है। क्या मूल समान है? तो इसकी तुलना किससे कराओगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये लपुस सवाल है, लपुस सवाल है। ये सब आपके दोस्त कर लेंगे, वो वाले अटक जाएंगे। नहीं, ट्राई करके देख लेना बेटा, देख लेना। ए बराबर 3, बी बराबर -6 और सी बराबर क्या होगा बेटा? के। सी बराबर क्या है? के। एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा बेटा जब तक एमसीक्यू नहीं करोगे। डी बराबर क्या होगा? 0। डी का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। डी का मान, डी का मान, बी का मान, बी का मान, बी का मान, बी का मान, डी का नहीं बेटा, बी का -6 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 3, सी का मान के बराबर 0। 6 36, 4 3 12 के बराबर के 0। इधर -12 के है, उधर गया प्लस का 12 के, 12 3 36, 3 बराबर क्या गया? के। 3 बराबर के, 3 बराबर के। ये ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सवाल कोई भी कर लेगा, बट 12 नंबर जैसे दे देंगे ना, अच्छा बच्चा हिल जाएगा। क्योंकि बेटा कंटेंट टीम लगती है, 10-10 लोग टीम लगी है, जो क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, फिर लगाते हैं, फिर उसके बाद बनता है, फिर प्रूफ रीडिंग होती है, तब होता है। इसीलिए कहते हैं ना, जो मैं पढ़ाऊंगा ना कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ आपके साथ, मेहनत करता हूँ, इसलिए आप भी मेहनत करो। चलो अगला देखो सवाल 14 नंबर देखो। कह रहा मूलों पर कितना निकालना? क्या निकालना बेटा? मूलों पर। बस कुछ नहीं करना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 उसके करने पर, तुलना करने पर। ए का मान 2, बी का मान -6 और सी का मान क्या? 3। फार्मूला क्या था बेटा? वही है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान -6 का स्क्वायर कर लो, -4 गुणे ए का मान 2 और सी का मान 3। 6 36, 4 दूनी 8, 8 3 24, 36 24 का बेटा कितना आ गया? 12। डी बराबर कितना आ गया बेटा? 12। वास्तविक या काल्पनिक? आपने कहा वास्तविक। प्लस में आया क्या होगा? वास्तविक। प्लस में आया क्या? वास्तविक। माइनस होता तो काल्पनिक, 0 आता था बराबर मूल। तो यहाँ पे डी का मान कितना आ गया बेटा? यहाँ डी का मान बाबू ये कितना आ गया? प्लस का 12, इसलिए वास्तविक मूल। क्या हो गया बेटा? वास्तविक। 15 बताऊँ? आपने कहा हाँ सर। चलो देखो 15 नंबर। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है? आपने कहेंगे। अब देखते हैं, ये सवाल आप लोगों ने कर रखा है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आप कहेंगे हाँ संभव है। हाँ संभव कैसे होगा? देखो, माना लंबाई बराबर कितना मान लो बाबू? ये आपने कहा x, चौड़ाई बराबर बाबू ये कितना मान लो? आपने कहा y। समझे मेरा भाई? आपने कहा परिमाप कितना दे रखा है? आपने कहा 80। क्या दे रखा है बेटा? 80। अब फार्मूला क्या होता है? परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान x और चौड़ाई का मान कितना? y बराबर कितना हो गया? 80। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 40 हो गया। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया बाबू? ये आपने कहा 40। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे, 40 माइनस क्या आ गया? x। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत। सवाल को अगले पढ़ो। क्षेत्रफल कितना दे रखा है बेटा? 400 मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है बेटा? 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब x गुणे y बराबर कितना हो गया? 400। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। x का मान x ही रहेगा, x का मान x रहेगा। जहाँ y है वहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 40 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 400। स्क्वायर नहीं होगा बेटा, सॉरी। 40 माइनस x बराबर क्या हो गया? 400। कोई दिक्कत? आपने कहा नो। x के 40 कराएंगे 40x हो जाएगा, x का x में कराएंगे माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 400। कोई दिक्कत? आपने नो दिक्कत। इधर माइनस x स्क्वायर उधर गया, आपने कहा सर प्लस का x स्क्वायर। आपने कहा ओके। 40x प्लस का उधर गया बेटा -40x। 400 तो पहले था ना, यहाँ बराबर कितना हो गया? 0। क्या बेटा? 0। या इसको ले सकते हैं x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर क्या हो गया? 0। ये फार्मूला बन रहा है क्या? अब इसके यहाँ 2 रास्ते हैं। सिर्फ वैल्यू निकाल चेक करना है तो आप विवित्तर निकाल लो। विवित्तर अगर प्लस में आए या 0 है तो संभव है, माइनस है संभव नहीं है, पहला रास्ता। ये डायरेक्ट इसको हल करना, वैल्यू चाहिए और टाइम नहीं है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है। क्या बनना है बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर संभव ना होता तो बनता नहीं। कैसे बनना है? a स्क्वायर बन गया, आपने कहा हाँ ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, आपने कहा ठीक है, बराबर क्या हो गया? 0 -2a 20 दूनी है 40, तो ये a माइनस बी क्या बन गया? होल स्क्वायर। x माइनस बी इसका होल स्क्वायर। अब बेटा जब निकालेंगे मतलब इसको x माइनस बी कितने बार ले सकते हैं? 2 बार। कितने बार बेटा? 2 बार। बराबर कितना हो गया? 0। तो जब निकालेंगे तो x का मान 20 आएगा और दोबारा भी x का मान कितना आएगा? 20। तो संभव है तभी आ रहा है ना बेटा, x का मान 20 अगर यहाँ पे रखेंगे 40 माइनस 20 आएगा, तो संभव, इसलिए हाँ आंसर आ गया। और सिर्फ चेक करना था तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लेते। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। आगे चले बेटा, आगे चले। आपने कहा हाँ सर। चलो 16 देखो बेटा, 16 नंबर देखो बेटा, जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है क्या? नहीं, ऊबे तो नहीं। अरे बेबू भैया बाबू भैया, ऊबे का थोड़ी बच्चा, ऊबे का मास्टर से बड़ा ऊब जाए बेटा, इससे हो सकता है क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसके करने पर तुलना। ए बराबर कितना रखना? 1, बी बराबर भी 1, सी बराबर बोलो बेटा -1 है। विवित्तर का सूत्र d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान 1,
का स्क्वायर -4 ए का मान, इसको सर मास्टर बहुत राइटिंग पर लिखते हो, सॉरी बेटा कोशिश करूँगा अच्छा करने की, जब तुम लोग कोशिश करो ना पढ़ने की वैसे। 4 गुणे 1 और सी का मान -1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 × 4 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 4 हो गया, 4 कितना आ गया 5, डी का मान कितना आ गया 5 दिया है आपने ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत बोलो बेटा, नो सर। आगे चले, अगला चले। चलो 17 देखो बेटा, 17 नहीं है खतरा के मूल पूछ रहा है, मूल बस भाई मूल को ना जाना भूल, कुछ नहीं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर a का मान बोलो बेटा 3। बेटा मोबाइल लिए वाले बच्चे इधर ध्यान लगा, लड़के लगा ध्यान लगा। b का मान 5 और c का मान 3, क्या करना है बेटा, क्या करना है, d बराबर b स्क्वायर -4ac निकालना है। b का मान कितना है 5 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 और c का मान 3, 5 × 25, 4 × 12, 12 × 36, 25 36 के बेटा कितना आ गया -11, माइनस का मान आ गया बाबू भैया, माइनस वाला काल्पनिक वास्तविक आपने कहा काल्पनिक कहीं दिया गया, काल्पनिक दिया गया नहीं दिया सर। अब काल्पनिक का दूसरा नाम अवास्तविक दिया गया, नहीं भैया नहीं दिया, अरे घबराओ नहीं, क्या लिखा है पढ़ो, वास्तविक नहीं मतलब क्या, काल्पनिक। ऐसे भी परेशान करेगा सवाल तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, वास्तविक नहीं। अगला देखें, अगला चलो बेटा सवाल कह रहा है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं तो डी का मान क्या होना चाहिए 0 से कम, डी बराबर क्या होता है b स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ये ज़्यादा ही 0, अरे बाबा रे, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। अगला देखो पगला बच्चा, नहीं बेटा तुमसे पगला नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हो। इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर a का मान कितना हो गया बाबा ये 3, b का मान 5 और c का मान -q। क्या कह रहा है, मूल समान है तो q का मान निकालो, d बराबर कितना दे रखा है 0, जब मूल समान है तो d को बराबर क्या हो जाएगा 0, b स्क्वायर -4ac किसका मान होता है, d का, किसका मान होता है d का। b का मान कितना है बेटा 5 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 है और c का मान कितना है q बराबर कितना हो गया 0, 5 × 25, 4 × 12 माइनस प्लस 12 q बराबर क्या हो गया 0, 12 q बराबर 0। तो इधर प्लस 25 है बेटा, उधर गया बेटा -25, तो q बराबर हो गया -25/12। समझे मेरे यारा, समझे मेरे भाई मेरे यारा। आपने कहा हाँ -25/12 कौन सा नंबर, आपने कहा सी नंबर। कौन नंबर बेटा, सी नंबर। कोई दिक्कत आपने कहा नो सर। अगला सवाल चलिए क्या बेटा, आखिरी सवाल करते हैं बेटा बवाल और मचा देते धमाल। बोलो जय महाकाल। एकदम मोटिवेटेड रहा करो, ऊबा ना करो बस। कह रहा दोनों मूल वास्तविक है, दोनों मूल क्या है बेटा, वास्तविक है, दोनों मूल वास्तविक है तो होगा। अब यहाँ पे ये नहीं बोला कि दोनों मूल समान है, वास्तविक बोला है। क्या बोला बेटा, वास्तविक। तो b स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब b स्क्वायर -4ac का मान 0 से क्या होगा बेटा, बड़ा। 0 से क्या होगा बेटा, बड़ा, क्योंकि बेटा वास्तविक बोल रहा है इसलिए 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। इस तरह बेटा हंसते खेलते हमने चैप्टर नंबर 4 का MCQ क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर लिए, जिसमें कुछ क्वेश्चन के लेवल सुपर से भी क्या थे, ऊपर, क्योंकि हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे अलग पढ़ेंगे, सबसे हट के पढ़ेंगे, तभी सबसे हट के नंबर आएंगे। अगर नंबर ज़्यादा लाना है तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लोग अगर आपको गधे ना कहें तो आज घोड़े की तरह दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, रात दिन लगे रहना है। क्यों बेटा, ये ऐसा समय है इसमें जो जितना पढ़ लेगा, जितने अपने आप को मेहनत कर लेगा, उतना ही आगे जाएगा। इसलिए मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि कर्म का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में समांतर श्रेणी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, मैथ मन के लगाते रहें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।